नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। मैं आपको हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, जो प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यदि आप क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। मैं पिछले वीडियो में 350 यानी कि 350 क्वेश्चन, जिसका 7 वीडियो है, ठीक है, और सातों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ में उन बच्चों को शेयर भी कर देना है जिनका बोर्ड परीक्षा 2025 में है। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मेरा चैनल का नाम है, ठीक है, चैलेंज बोर्ड। क्या है? चैलेंज बोर्ड। यहाँ पर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। ये सेट जो है 4 है हिंदी का, और यहाँ पर पार्ट 2 है। सेट 4 का पार्ट 2 है। चलिए यहाँ पर देखिए कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, यदि आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है। अविन्यो किस नदी पर स्थित है, हमें बताना है अविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रोम नदी। क्या हो जाएगा भाई? रोम नदी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मछली कहानी, क्या है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा भाई? मध्यम वर्ग ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो यहाँ पर देखिए नर्तक के रूप में है। क्या चीज़ के भाई रूप में है? नर्तक के रूप में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए सर्दी जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या है? सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए होने वाला है, यानी कि हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मंगू जन्म से डैश थी। मंगू जन्म से डैश थी, हमें यहाँ पर भरना है, ठीक है, ऑप्शन से देख करके। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पागल, ठीक है। मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्वनाम के भेद है, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद है। तो देखिए सर्वनाम का जो भेद है ना, 6 भेद है। कितना भेद है भाई? 6 भेद है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कर्मधारय समास है। क्या? कर्मधारय समास है। तो देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास जो है ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला चंद्रमुख है। क्या होने वाला है? चंद्रमुख आपका होने वाला है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा सा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाखून प्रतीक है, यानी कि नाखून
किसका प्रतीक है? तो देखिए नाखून जो है ना पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। क्या है? पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? आपका ऑप्शन ए होने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो देखिए लेखक जो है ना अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यानी कि 62 नंबर में कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग तो आगे में लगता है, तो यहाँ पर अनुज शब्द का उपसर्ग जो है आपका हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा भाई? अनु। यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो देखिए संधि के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कितना भेद होता है भाई? 3 भेद होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होता है। वहाँ डैश समास होता है। देखिए जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो शहर जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी होने वाला है। क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे बिन, क्या कहा जा रहा है? मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? ठीक है, मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो देखिए हिंदी रूपांतर करने वाला जो व्यक्ति था यहाँ पर कौन था? धर्मवीर भारती था। कौन था भाई? धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कवि है। क्या चीज़ का कवि है? तो यहाँ पर हो जाएगा ममत्व संवेदना के, ममत्व संवेदना के कवि है। कौन? कुंवर नारायण जी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेनापति। क्या कहा जा रहा है? सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? हमें बताना है कि सेनापति में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। भाववाचक संज्ञा रूप हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए मित्रता, क्या हो जाएगा भाई? मित्रता हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि मित्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनतंत्र, क्या कहा जा रहा है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? देखिए जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकूची लजात है। ठीक है, पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकोची लजात पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्वदेशी। क्या हो जाएगा भाई? स्वदेशी।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे। रस खान किस विषय में सिद्ध थे, हमें बताना है कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे। तो यहाँ पर हो जाएगा सवैया छंद में, सवैया छंद में, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सवैया छंद में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सवैया छंद में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है। तो देखिए अमराई का जो कुआं है वो रास्ते में है। कहाँ पर है, रास्ते में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पप्पाती, क्या कहा जा रहा है, पप्पाती की उम्र क्या थी। पप्पाती की उम्र क्या थी, हमें बताना है कि पप्पाती की उम्र क्या थी। तो यहाँ पर देखिए पप्पाती को जो उम्र थी यहाँ पर 12 वर्ष थी। कितना थी, 12 वर्ष थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 25 है। ठीक है, तो 25 नंबर में कहा जा रहा है सीता रुवासी क्यों हो गई। सीता रुवासी क्यों हो गई। तो देखिए यहाँ पर सीता जो है ना रुवासी इसलिए हो गई थी कि अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुवासी हो गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा, क्या कहा जा रहा है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा भाई, महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, क्या है, भारत से हम क्या सीखें, क्या है। देखिए भारत से हम क्या सीखें, ये जो है ना भाषण है। क्या है भाई, भाषण है। ठीक है, क्या है, भाषण है। चलिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्स मूलर, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। तो देखिए मैक्स मूलर को जो है ना वेदांतियों का वेदांती कहने वाला व्यक्ति कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंद्र का वज्र। क्या हो जाएगा, इंद्र का वज्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है कौन है भाई, तो भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है भाई, भीमराव अंबेडकर जी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था। तो देखिए मछली लेकर भागने वाला जो व्यक्ति था कौन था भाई, तो भागने वाला व्यक्ति था संतु। कौन था, संतु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि
क्या है? तो देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो देखिए बिरजू महाराज के चाचा का जो नाम था शंभू महाराज था। कौन था भाई? शंभू महाराज था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जार शाही कहाँ थी? जार शाही कहाँ थी? तो देखिए जार शाही जो थी रूस में थी। कहाँ थी भाई? रूस में थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोहा कोश क्या है? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो देखिए दोहा कोश जो है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरह पादकी। किसका? सरह पादकी। यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर राम ने पुस्तक खरीदी। क्या है? राम ने पुस्तक खरीदी। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? हमें ये बताना है। ठीक है, तो नागरी लिपि के जो लेखक है यहाँ पर हो जाएगा गुणाकर मूले। क्या हो जाएगा भाई? गुणाकर मूले। यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बहादुर। बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम है। तो देखिए बहादुर का जो पूरा नाम है दिल बहादुर है। क्या है भाई? दिल बहादुर है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परंपरा क्या है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है। इसमें हमको शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है प्रकृति यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका शुद्ध शब्द है। क्या है? शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यानी कि करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए परिश्रम में जो है ना परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाथ खाली होना। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा पास पैसा न होना। पास पैसा न होना, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अव। क्या हो जाएगा? अव। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? यहाँ पर 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हिरोशिमा किस देश में है? तो देखिए हिरोशिमा जो है जापान में है। कहाँ है भाई? जापान में है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो देखिए महात्मा गांधी के पिता का जो नाम था यहाँ पर करमचंद गांधी था। क्या था भाई? करमचंद गांधी था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राजगिरी कौन समास है? राजगिरी कौन समास है? तो देखिए राजगिरी जो है तत्पुरुष समास है। कौन समास है भाई? तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम है यानी कि यहाँ पर जो है मैं, क्या है? मैं जो लिखा है इस क्या है? सर्वनाम है। यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो देखिए गुरु नानक जी जो थे यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो देखिए रस खान दिल्ली से ब्रज भूमि चले गए। कहाँ चले गए भाई? ब्रज भूमि चले गए। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक, कितना? 1 से लेकर के 50 तक का सॉल्यूशन मैंने हिंदी में किया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाला है, आप विश्वास करिए। ठीक है, देखिए बोर्ड परीक्षा में इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस करीबन 2 महीना से किया है। पिछले 10 साल जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है उसकी रिकॉर्ड से और फिर यहाँ पर बुक के एनालिसिस करने के सेट किया गया है। ठीक है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई? मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि इस सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद करना है। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।